वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोनिका सैनी। आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। ये इंग्लिश की सप्लीमेंट्री द पैक्ट विद सन से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं द ओल्ड क्लॉक शॉप यानी कि घड़ियों की पुरानी दुकान। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है। ईव मतलब क्रिसमस आने से एक दिन पहले शाम का टाइम, एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप यानी कि दुकानों के बंद होने का समय। रेस ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। जो रे है उसकी पुरानी दुकान जो है, वो घड़ी की पुरानी दुकान जो है वो अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर्स। दो खरीदार जो हैं वो लेट नाइट पर आते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की पूर्व संध्या आ चुकी है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। जो लास्ट मिनट में जो शॉपर्स थे वो यानी कि दुकानदार थे, वो अपनी सब दुकानें बंद करके घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी। एक मोटी बर्फ की चादर जो कि पूरे सॉल्ट सिटी पर बिछी हुई थी यूएसए में। येट द लाइट वर स्टिल बर्निंग। येट मतलब अभी भी जो लाइट्स थी वे जली हुई थी इन द ओल्ड। जो लाइट थी वो जली हुई थी कहाँ पे? इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान में। एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। क्योंकि जो रे है वो अभी भी अपनी मतलब इट्स ओल्ड डीफ ओनर, उस दुकान का बूढ़ा और बहरा व्यक्ति जो था वो अभी भी उस दिन जो घड़ी बेची गई थी उस पर अभी भी काम कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना काम खत्म करते हुए, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करते हुए, रे स्टूड अप, रे खड़ा हो गया, एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, वो अपने पिछले कमरे में जाने लगा। व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर। जब मतलब क्या हुआ, जैसे ही वो मुड़ा एक ठंडी हवा का झोंका आया। हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उसने उसके जब क्योंकि वो मुड़ चुका था तो उसके कमर की बैक साइड पर, गर्दन की बैक साइड पर उसे वो ठंडक महसूस हुई। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। वो लास्ट मिनट मतलब अंतिम खरीदार से मिलने के लिए मुड़ा। बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। लेकिन उसकी बूढ़ी, बट इज ओल्ड मतलब लेकिन उसकी बूढ़ी वाइज आईज यानी बुद्धिमान आंखों ने उसे बताया, टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर, कि वह कोई खरीदार नहीं है। ही शॉ टू मैन, उसने दो व्यक्तियों को देखा। वन इन हिज 20s मतलब वो उसे मतलब वो जो एक जो था उसमें से वो लगभग 20 साल का था। द अदर क्लोजर टू 50, और जो दूसरा था वो अराउंड टू 50 था, मतलब ऐसा लग रहा था वो 50 साल का होने वाला है। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर। जो 20 साल का लड़का था वो क्या है, वो अभी भी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज। और जो बूढ़ा व्यक्ति था उनमें मतलब जो 50 के करीब वाला जो व्यक्ति था वो काउंटर के पास गया। और उसकी आंखों में कोई भी मैत्रीपूर्ण भाव नहीं था, मतलब विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, उसके आंखों में कोई भी मैत्रीपूर्ण भाव नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। जो रे था वो अपना जो उसके अंदर जो डर बढ़ रहा था उसे छुपाने में कामयाब रहा। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड, उसने धीरे से एक नोटपैड जो है
और एंड अ पेंसिल, और एक पेंसिल पुश कर दिया अक्रॉस द काउंटर। यानी कि जहाँ पे वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था वहाँ पे उसने एक नोटपैड और एक पेंसिल खिसका दी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। उसने जो रे था वो मुस्कुराया सामने वाले व्यक्ति को देख के जिसका अनफ्रेंडली फेस था, मतलब उसके चेहरे पे कोई मैत्रीपूर्ण भाव नहीं था। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर, और उसने कानों की तरफ इशारा किया। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपना जो चेहरा था, सर था, वो इधर उधर हिलाया। क्योंकि वो बहरा था तो वो उसे, जब उसने नोटपैड खिसकाया तो वो बता रहा था कि वो सुन नहीं सकता। उसने अपने कानों की तरफ इशारा करके उसे बताया कि वो सुन नहीं सकता। A quick look of surprise changed the man's face. अब वो जो व्यक्ति था 50 का, जिसके चेहरे पर मैत्रीपूर्ण भाव बिल्कुल भी नहीं था, उसका जो चेहरा है एकदम बदल गया ये सुनकर कि वो बहरा है। As he studied the notepad, जैसे ही उसने नोटपैड को पढ़ा, then turned and said something to his friend, और मुड़ा अपने उस दूसरे दोस्त को कुछ कहने के लिए। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। अब जैसे ही वो अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ा तो रे को एक चांस मिल गया टू लुक क्लोजली, मतलब अगर जैसे कोई पास में खड़ा हो, टर्न हुआ तो उसको पास से देखने का उसे चांस मिल गया। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, उसने उस एक गन की शेप पर ध्यान देते हुए, एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट पॉकेट, और एक मतलब ढीला पड़ा हुआ हाथ जो है उसकी राइट पॉकेट में, कोट की पॉकेट में डला हुआ था। एंगर बॉइल्ड विद हिम, और उसे एकदम से गुस्सा आ गया, मतलब बॉइल्ड गुस्से में वो उबल गया। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, परंतु जैसे ही उसे गुस्सा आया तो उसके अंदर की आवाज ने जैसे उसे शांत कर दिया हो कि बी स्टिल, शांत रहो। जैसे हमें गुस्सा आता है और एकदम से हम मन में सोचते हैं कि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है और हमें शांत हो जाना चाहिए, तो रे की इनर वॉइस ने उसे शांत कर दिया। ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने नोटपैड पे लिखा मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे, पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति ने डायरेक्टली रे की आंखों में देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। अ क्रूअल मोकिंग स्माइल, मतलब उस कैसी स्माइल थी उसकी, एक बेरहम जैसे की और मजाकिया स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, उन्हें दोनों को ही पता था कि वो क्या वहाँ क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और उसका जो मतलब फ्रेंड है वो उस पे दरवाजे पे क्यों खड़ा हुआ है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, मतलब दे लुक्ड लाइक मैन, मतलब वे दोनों इस तरह के आदमी प्रतीत हो रहे थे जैसे कि उनका भाग्य, उनका मतलब उस टाइम उनका जो टाइम चल रहा वो उन्हें वहाँ पे खींच लाया हो। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके लिए उन्हें बाद में सॉरी यानी कि दुख होगा, या सॉरी उन्हें मतलब ऐसा लगेगा कि उन्हें उस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहिए। रे नोज दैट इज विजिटर्स आर इन नीड, रे जान चुका था या जानता है कि विजिटर जो हैं वो ज़रूरत में हैं, यानी कि उनकी ज़रूरत ही उन्हें उनके दरवाजे पे खींच लाई है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, वो क्या है, एक घड़ी को एक्सचेंज कराना चाहते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाए। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर, मतलब शांति का और एक हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ऐसा मैसेज चारों तरफ फैला हुआ था। एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, जैसे कि जो पुरानी घड़ियां हैं जैसे वो कह रही हो मैरी क्रिसमस। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ी बज रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, काम होता है ये शांति, और कामली यानी कि शांतिपूर्वक। रे ने दूसरा मैसेज लिखा, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, अब वो पूछ रहा है कि क्या आपको कोई घड़ी, देखो क्लॉक होती है दीवार की घड़ी और वॉच होती है हाथ में पहनने वाली यानी रिस्ट वॉच।
देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक एंड पॉकेट वॉचेस। वो पूछ रहा है, रे जो है वो उन दोनों व्यक्तियों से वो जो लॉन बोर्ड पर जो घड़ियां और रिस्ट वॉचेस मतलब दीवार घड़ी और रिस्ट वॉचेस हैं उनको देख के पूछ रहा है कि क्या आपको उनमें से कुछ चाहिए। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर होता है जो कुछ लेके पैसे देता हो यानी कि ब्याज पे, लेकिन वो नहीं था। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो, परंतु उसी टाइम वो ना भी नहीं कह सकता था। मतलब जब कोई ज़रूरतमंद उससे ज़रूरत के लिए आता था, अपनी किसी चीज़ के बदले पैसे लेने आता था, तो वो उन्हें कभी ना भी नहीं कहता था, वो उन्हें कभी ना भी नहीं बोलता था। Who placed their old watches or clock before him for anything they could get, यानी कि जो लोग अपनी पुरानी घड़ी या रिस्ट वॉच जो भी लेके आते थे उनके बदले में वो उन्हें कुछ भी दे पाता। He loaned more than he should, मतलब वो हमेशा उनके बदले उन्हें हमेशा ज़्यादा ही उधार देता था। लोन मतलब उधार देना। They would be there when the owners wanted them back, और मतलब वो उन्हें तब तक उधार देता था जब तक वो उन्हें वापस मतलब वो उनके ओनर जो है जो घड़ियां उसको उधार पे दे के जाते थे वो उन्हें जब वापस करने आते थे तब तक देता था एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, और उसी प्राइस में जो उसने उस टाइम चुकाया हो, विद नो इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। इंटरेस्ट होता है ब्याज। Then the older man seemed to feel a little lazier. अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो एक मतलब उसे हल्का महसूस हो रहा है। Took out his hand from his pocket, उसने अपना हाथ पॉकेट से बाहर निकाल लिया and quickly looked at the watch on his wrist, और उसके हाथ में जो घड़ी बंधी हुई थी उसकी तरफ देखा। How much will you give me for this? वो पूछ रहा है कि आप इसके बदले में मुझे कितना देंगे। The man wrote, उस आदमी ने लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। रे ने नोटिस किया कि अब उसकी जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्म सी महसूस हो रही है। ग्रे आइज यानी कि उसकी ग्रे आंखें, जिसकी ग्रे आंखें में उन्हें शर्म सी महसूस दिख रही थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर। वो देख रहा है कि जो वॉच थी वो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं थी, परंतु फिर भी उसके पास एक ग्रेट पावर थी। क्या पावर थी? इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, यानी कि उसके पास घड़ी के पास क्या पावर थी कि उसके बदले में कुछ लिया जा सकता था। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, बुरी स्थिति में मतलब बुरी स्थिति में फंसे होने से बाहर निकला जा सकता था। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, यानी कि वो जान गया था कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत ही उन दोनों को वहाँ पे पहली बार में यहाँ ले आई है। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि आपको इसके बदले में कितनी ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, अब उस नोट पैड पे जवाब आया, वट एवर इट्स वर्थ, कि जो भी इस वट एवर मतलब जो भी, इट्स वर्थ मतलब कीमत हो, जो भी इसकी कीमत हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बोर्ड, अब रे जो है कैश बॉक्स की तरफ गया। पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, उसने अपने कैश बॉक्स में से $50 का नोट लिया और उसके उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ पास कर दिया। एज दे शुक हैंड रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, दे सीम टू से थैंक यू। जैसे ही उसने हाथ हिलाया रे ने उस मैन की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से, वो उसे ऐसी दिखी जैसे कि वो थैंक यू कह रही हों। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, यानी कि वे दोनों ही जानते थे कि इस घड़ी की इतनी कीमत नहीं है जितना उसने उसे दे दिया है। बिफोर टर्निंग टू लीव, अब क्योंकि उसने पैसे मिल गए तो उसको जगह को छोड़ने से पहले द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट, कि मैं इसको बैक टू पिक मतलब वापस उठाने आऊँगा। इट अप एज सून एज आई कैन, मतलब जितना जल्दी हो सकता है मैं आऊँगा। मैरी क्रिसमस, अब उसको वो मैरी क्रिसमस बोल रहा है।
द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। जो स्टोरी है वो आधे घंटे में ख़त्म हो गई, और जैसे ही वो जो भी उस दुकान में, मतलब वे जो दो लड़के आए थे, दो आदमी आए थे, और वो रे था, मतलब उन सब के बीच जो चल रहा था वो सब चीज़ आधे घंटे में ख़त्म हुई। और जैसे ही वो ख़त्म हुई तो जो घड़ियाँ थी वे सारी बजने लग गई। द टाइम पीस विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, यानी कि टाइम पीस यानी कि जो घड़ियाँ थी जो अब तक आधे घंटे तक बिल्कुल शांति से लटकी हुई थी, बिल्कुल शांत थी, रैग आउट यानी कि बज पड़ी एकदम से। द टाइम विद सच फीलिंग, जो समय था एक ऐसी अनुभूति के साथ, दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम, कि जो रे है वो सोच रहा है कि जैसे वे भी सुन सकती थी। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, उनका प्यारा सा म्यूजिकल मैसेज, मतलब जब घड़ियों की टन टन की आवाज़ है वो म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। जैसे कि एक रे था, डरा हुआ था, उसने गन लेके आए थे, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ गलत होने वाला है, लेकिन जो पूरा काम है आधे घंटे का जो काम था वो बहुत शांति से निपट गया। तो घड़ियां भी जैसे उन सबको, पूरी सिचुएशन को देख रही हो, और अब वे भी एक होप के साथ, एक गुड, उनके मन में भी जैसे कि कोई गुड व्यू आ रहे हो, उस फीलिंग के साथ वो सब चीज़ वहाँ पे महसूस की जा रही थी। रे को ऐसा फील हो रहा था जैसे सारी घड़ियाँ भी ये सब सुन सकती हैं और महसूस कर सकती हैं। द टाइमलेस मैसेज, यानी कि एक ना ख़त्म होने वाला मैसेज जो था, ऑफ पीस ऑफ अर्थ, धरती पर शांति का जो मैसेज है, गुडविल टुवर्ड ऑल, यानी कि गुड विल होता है हमेशा, मतलब सब कुछ अच्छा होना सभी की तरफ से, was felt by the three men who stood in the old clock shop, मतलब उन तीनों के द्वारा एक जो मैसेज दिया गया था, जो दुकान में खड़े हुए थे, एक धरती पर शांति का एक मैसेज, क्योंकि जो गलत होने वाला था वो नहीं हुआ, और जो बूढ़ा व्यक्ति जो जिसके उस पर फ्रेंडलीनेस का भी भाव नहीं था, अब उसे भी उसकी आंखों में एक शर्म सी महसूस हो रही थी। तो यानी कि एक सच्चाई, एक शांति का जो मैसेज वहाँ पे दिया गया था वो अब ख़त्म हो गया था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं अपने नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ आऊँगी। चैप्टर का नाम है तानसेन, द पैक्ट विद सन। थैंक यू।